अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक है इंक्वेस्ट रिपोर्ट, जिसको हम इंक्वायरी रिपोर्ट भी कह सकते हैं अपनी उर्दू के अंदर के इसको ट्रांसलेशन करें। बेसिकली ये बनती कहाँ है, कैसे बनाई जाती है, किस पर्पज़ के लिए बनाई जाती है, कहाँ कहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकती है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट को पुलिस रूल 9 अंदर चैप्टर 25.31 के अंदर मेंशन किया गया है, और जो इसकी डिटेल है वो चैप्टर 25.35 पुलिस रूल मेंशन है, और इसका जिक्र हमें CRPC 174 के अंदर भी मिलता है। इंक्वेस्ट रिपोर्ट होती क्या है बेसिकली, पहले तो हम इसको समझ लें और देन इसकी डिटेल के ऊपर जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन की हदूद में अगर किसी शख्स की डेथ हो जाए, वो डेथ बाय नेचुरल हो, बाय पॉइजनिंग हो दूसरी, या अननेचुरल डेथ हो, या बाय वायलेंस डेथ हो, इन तीन सूरतों में जो डेथ होगी, इन अदरवाइज भी हो सकती है, उस डेथ रिपोर्ट की वो डेड बॉडी जिस पुलिस स्टेशन की हदूद में आएगी, उस पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होगा SHO, वो एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। ये रिपोर्ट आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन मुरतब की जाएगी कि जो डेथ हुई है ये किस वजह से, किस पर्पज़ से, या इसके बायून या बिहाइंड रीजंस क्या हैं, उन रीजंस को मेंशन करेगा। डेट इज़ कॉल्ड द इंक्वेस्ट रिपोर्ट। पुलिस रूल 1934 चैप्टर 25.31 के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट की डिटेल रीडिंग दी गई है कि ये कब तैयार की जाएगी और कैसे तैयार की जाएगी। और 25.35 के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट के कुछ लवाजमात, कुछ प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं कि ये अगर तैयार की जाएगी तो किन सूरतों में होगी और किस तरीके से तैयार की जाएगी, और इसके साथ जो आर्टिकल्स लगेंगे वो कौन से होंगे। पुलिस रूल 1935 चैप्टर 25.35 में इंक्वेस्ट रिपोर्ट के बारे में बाई नेचुरल काजेज, बाई पॉइजनिंग या बाई वायलेंस जो डेथ होगी उनके बारे में जो पुलिस ऑफिसर है वो अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करेगा कि ये डेथ किस वजह से हुई। अगर वो जो डेथ है वो बाई नेचुरल नहीं, बाई वायलेंस है या पॉइजनिंग है, तो देन उसके साथ जिन प्रोटोकॉल्स का या जिन आर्टिकल्स का लगाना ज़रूरी है वो मेंशन है। पहला, प्लान ऑफ सीन ऑफ डेथ, जो सीन ऑफ डेथ का प्लान है उसका मेंशन होना ज़रूरी है। दूसरा, इन्वेंट्री ऑफ क्लॉथ, जितने भी उसके साथ कपड़े अटैच होंगे डेड बॉडी के साथ या वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर ब्लड स्टीम या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, बेडशीट या कुछ भी इस तरह का, वो। द लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स ऑन एंड विद द बॉडी इफ़ द बॉडी इज सेंट फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनेशन, लिस्ट ऑफ आर्टिकल जो है वो बॉडी के साथ भजवाए जाएंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। लिस्ट ऑफ आर्टिकल सेंट फ्रॉम मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जो भी लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स हैं बॉडी के साथ, उसके कपड़े, सेल फोन या जो भी इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो साथ में ही भजवाई जाएंगी और जुडिशल रिकॉर्ड का भी हिस्सा बनेगी। इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बुनियाद पर ही आप किसी की कब्र कुशाई भी करवा सकते हैं, डाउट की बुनियाद पर। इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बुनियाद पर ही मेडिकल एग्जामिनेशन होगा कि आया ये मर्डर है, अगर मर्डर है तो किस सेंस में, और अगर ये हैंगिंग है, खुदकुशी है, तो खुदकुशी किस तर्ज की या किस नौयत के साथ है, लटक कर खुदकुशी की गई या किसी ने जहर दिया या खुद से जहर लिया, या किस तरीके से जो इसकी मौत वाक़या हुई। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बुनियाद पर ही ट्रायल भी स्टार्ट किया जा सकता है। किसी भी डेड बॉडी का ट्रायल स्टार्ट करवाना, उसकी कब्र कुशाई करवाना, अगर डाउट है कि इस शख्स का जो मर्डर है वो बाई वायलेंस है या बाई पॉइजनिंग है और इसको ज़बरदस्ती जहर दिया गया है या बाई वायलेंस इसका मर्डर किया गया और अब इस मर्डर को छुपाया जा रहा है, तो इस सूरत में कब्र कुशाई के लिए भी आप इंक्वेस्ट रिपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। अगर इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं बनी तो इसको बनवाने के लिए भी आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। क्रिमिनल मैटर्स के अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट कलीदी किरदार अदा करती है, और अगर किसी मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो इन्वेस्टिगेशन के बाद भी SHO एक रिपोर्ट मुरतब करेगा। उस रिपोर्ट में अगर वो मामला ह्यूमन डेड बॉडी के साथ रिलेट करता है तो देन उसके अंदर इंक्वेस्ट रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। SHO अपनी इंक्वेस्ट रिपोर्ट मुरतब करेगा और उसमें लिखेगा कि ये जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, ये इन्वेस्टिगेशन इस शख्स की जो मर्डर हम जिस नतीजे पर पहुँचे हैं वो बाई नेचुरल है, बाई वायलेंस है या बाई पॉइजनिंग। अगर बाई वायलेंस है तो किस तर्ज की वायलेंस है, अदर इसको डंडा सोटा मार के मर्डर किया गया है, बुलेट मार के, गोली मार कर मर्डर किया गया है, या किसी और तरीके से इसका मर्डर किया गया है। और अगर पॉइजनिंग है, जो पॉइजनिंग की चीज़ें हैं वो वाया मेडिकल एग्जामिनेशन की सूरत के अंदर उनकी गाइडलाइन के मातहत SHO अपनी या पुलिस स्टेशन ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा कि जो पॉइजनिंग है वो ज़बरदस्ती दी गई है या इस शख्स ने खुद ली है या किसी और तरीके से पॉइजनिंग को इंजेक्ट किया गया है इस शख्स की बॉडी के अंदर। लेक्चर इज़ कंप्लीट। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।